नमस्कार साथियों। आज मैं बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर समर्पित एक कविता आपके लिए लेकर आया हूँ। ये मेरी खुद की व्यथा भी है और आज के समाज का, आज की राजनीतिक व्यवस्था का एक कड़वा सच भी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में तो आएगा ही आएगा, पसंद ही आएगा। और अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। ये मेरी खुद की रचना है, कहीं से कॉपी और पेस्ट नहीं की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रात सो रहा था जब मैंने ख्वाब देखा, एक रात सो रहा था जब मैंने ख्वाब देखा, एक संत के हाथों में मैंने अपना हाथ देखा। बोला कि मेरे बेटे क्यों रो रहा है तू? बाबा ने जब देखा तो उन्होंने कहा, बोला कि मेरे बेटे क्यों रो रहा है तू? क्या बात है जो गम का जहर पी रहा है तू? मैंने कहा, बाबा जी मुझे नौकरी चाहिए। मैंने कहा, बाबा जी मुझे नौकरी चाहिए, इसके लिए मैं क्या करूं? ये आप ही कहिए। उसने कहा, बेटा तू पहले वांट तो भर दे। उसने कहा, बेटा तू पहले वांट तो भर दे। मैंने कहा, बाबा जी मुझे कागज कलम दे। मैंने भी तुरंत अपना वांड भर दिया। बाबा ने सिर पर हाथ रखा, हौसला दिया। ठीक है बेटा, मैं आशीर्वाद देता हूं तुझे जल्दी नौकरी मिलेगी। बाबा ने भी सिर पर हाथ रखा, हौसला दिया। कुछ देर में ही ऊपर से जवाब आ गया, कुछ देर में ही ऊपर से जवाब आ गया, बेटा तेरा रिकॉर्ड मेरे दिल को भा गया। अगर नौकरी चाहिए तो कल शाम को आना। बाकी आप समझ सकते हैं। अगर नौकरी चाहिए तो कल शाम को आना और ज्वाइनिंग से पहले कुछ दक्षिणा लाना। बिना दक्षिणा के कोई काम नहीं होता। जी हाँ, अब तो कॉमन सी बात हो गई है। लोग समझते हैं भगवान भी बिना प्रसाद चढ़ाए कुछ नहीं होते, तो नीचे वाले कहाँ से कुछ होने वाले। अगर नौकरी चाहिए तो कल शाम को आना और ज्वाइनिंग से पहले कुछ दक्षिणा लाना। मैंने कहा, साहब जी मुझे माफ़ कीजिए। मैंने कहा, साहब जी मुझे माफ़ कीजिए, अब तक लगा 1000 उसे वापस कीजिए। हाँ भाई, पता नहीं कितनी दक्षिणा चलानी पड़े, तो कहाँ से इतनी लेकर आऊँगा। तो मैंने कहा, साहब जी मुझे माफ़ कीजिए, अब तक लगा 1000 उसे वापस कीजिए। उसने उठाया चप्पल और खींच कर मारा, इतने में नींद खुल गई, मम्मी ने पुकारा। कैसी रही मेरी रचना दोस्तों? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।